जय माता दी। मैं पंडित संजय शर्मा ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष समाधान में आपका स्वागत है। आज मैं कर्क राशि का जो गुरु परिवर्तन हुआ है, कर्क राशि में गुरु उच्च राशि में परिवर्तन हुआ है 18 तारीख को रात को 7:42 पे, उसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी राशियां प्रभावित होगी, कौन कौन सी राशि में ज़्यादा लाभदायक रहेगा। और इसके बाद में ये गुरु जो है 11 नवंबर को वक्री भी हो जाएगा। तो वक्री होने के बाद में क्या क्या नुकसान होंगे वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आज कर्क राशि जो है वो गुरु उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं 18 तारीख को। तो मीन और धनु राशि में शनि की साढ़े सती भी चल रही है, यानी धनु को अढ़ैया चल रहा है और मीन राशि को शनि की साढ़े सती चल रही है। इस बीच में गुरु का क्या परिवर्तन योग बना रहा है और धनु और मीन के लिए क्या पीरियड रहेगा वो सब मैं बताऊंगा। गुरु जो है 18 तारीख को उच्च राशि में प्रवेश कर चुका है। ये उच्च राशि है गुरु की। तो 18 तारीख को प्रवेश करने के बाद में गुरु की क्या क्या दृष्टियां हैं, जबकि गुरु की दृष्टियां जो है वो 5वीं है, 7वीं है और 9वीं है। तो 5वीं दृष्टि से अपने संतान घर को देखेगा, संतान शिक्षा। ये अभी कर्क राशि के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं, कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के परिवर्तन हुआ है क्योंकि कर्क राशि का उच्च का गुरु है, तो अपनी 5वीं दृष्टि से संतान और शिक्षा घर में देख रहा है। और मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, मंगल की राशि में 5वें भाव में देख रहा है। तो संतान संबंधी कोई योजना बन रही है या कई दिनों से संतान में रुकावट आ रही है, तो संतान संबंधी कर्क राशि वाले को सफलता मिलेगी और खुशखबरी मिलेगी। कर्क राशि वाले कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा संबंधी इनको अच्छी उत्तम शिक्षा का योग बता रहा है और कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें इनको क्लियर हो जाएंगे और सफलता इनको मिल जाएगी। यही मैं भावना से बता रहा हूं कि शिक्षा में विशेष सफलता इनको मिलेगी कर्क राशि वाले को। अब सातवीं दृष्टि कहां पे आ रही है? सप्तम भाव में। ये सप्तम भाव हो गया। सप्तम भाव पति पत्नी का, व्यापार, इन सब के लिए है। यदि कई दिनों से कर्क राशि में विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, क्योंकि पति और पत्नी का कारक ग्रह है गुरु, कई दिनों से विवाह का योग नहीं बन पा रहा है कन्या, तो कन्या के लिए विशेष तौर से कन्या के लिए विवाह का प्रबल योग बनता जा रहा है। और दूसरी बात ये मैं बता रहा हूँ आपको, सप्तम भाव में कर्क की 7वीं दृष्टि से पति पत्नी में जो कई दिनों से मनभेद हो रहे हैं वो संबंध अच्छे हो जाएंगे, पति पत्नी का वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। और पत्नी के नाम से कर्क राशि वाले यदि व्यापार या बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो उसमें भी इनको सफलता मिलेगी। 9वीं दृष्टि से क्या देख रहे हैं? 9वीं दृष्टि से आपको देख रहे हैं अपनी खुद की राशि मीन राशि, यानी मीन राशि का स्वामी कौन है? गुरु, और कर्क राशि में उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो ये जो इनको सफलता मिलेगी भाग्य के अनुसार, इनकी धार्मिक यात्राएं होगी, धर्म के प्रति इनकी आस्था और बढ़ेगी। मीन का जो गुरु है वो उच्च राशि से देख रहा है, राशि परिवर्तन का भी योग बन रहा है। तो इसी आधार पे मैं बता रहा हूँ आपको कि भाग्य का बहुत बड़ा सपोर्टिंग मिलेगा। भाग्य में मन कर्म वचन से इनके कोई कार्य रुकावट आ रही है तो मन और श्रद्धा से यदि करेंगे तो वो कार्य पूर्ण होंगे। भाग्य इनका सपोर्ट करेगा। भाग्य से संबंधित इनको कोई प्रॉब्लम परेशानी चल रही है तो वो समाप्त हो जाएगी। धर्म के प्रति आस्था बनेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी और धार्मिक धर्म से क्षेत्र आपको दान पुण्य का बहुत बड़ा फल भी मिलेगा, क्योंकि गुरु बहुत बड़ा बलवान होकर अपनी 9वीं दृष्टि से भाग्य को देख रहा है, तो भाग्य पूरा सपोर्ट करेगा। 18 तारीख को कर्क का गुरु जो है वो उस राशि में प्रवेश कर चुका है। तो किन किन राशियों को ज़्यादा सफलता मिलेगी और किन किन को क्या हानि होगी, नुकसान होगा, ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और चंद्र और गुरु मिलके गजकेसरी योग बना देते हैं। तो मित्रों, आज जिसका आप सबको इंतजार था वो 12 वर्ष के बाद में उच्च राशि में गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर चुका है। क्योंकि 12 वर्षों के बाद में बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था कि कर्क का गुरु कब आएगा, कर्क का गुरु कब उच्च राशि का होगा। तो अब ये इंतजार का जो
समय है वो समाप्त हो चुका है। कर्क राशि में 18 तारीख को रात को 7:45 बजे कर्क का गुरु प्रवेश कर चुका है। तो इसलिए आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, देवों के देव महादेव देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश किए हैं। अपनी पसंद की राशि है कर्क राशि, जो कर्क राशि में उच्च का होने के कारण आपको विशेष सफलता कर्क राशि को दिलाएगा। कोई रुके कार्य, कई दिनों से काम अटके हुए हैं, वो काम पूर्ण हो ही नहीं पा रहा है, तो वो कार्य बिल्कुल सफलता मिलेगी और पूरे कार्य पूर्ण होते नजर आएंगे आपको। उसके बाद में 11 नवंबर को ये वक्री हो जाएंगे, मिथुन राशि को फिर से वक्री में दृष्टि डाल देंगे। वक्री होने के बाद में मिथुन राशि को आपको प्रभावशील बना देता है। तो उसके बाद में भी इनको क्या क्या सफलताएं मिल सकती है उसके बारे में बता रहा हूं। काम से संबंधित जो कई दिनों से रुकावटें चल रही है कर्क राशि वाले को, यदि वक्री होने के बाद में भी, क्योंकि वक्री होने के बाद में भी इसका फल बहुत बड़ा मिलता है, और धनु और मीन राशि वालों के लिए तो विशेष इनके लिए लाभदायक रहेगा। धनु और मीन राशि वाले के लिए कई दिनों से असफलता मिल रही है, कोई एग्जाम फाइट कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, 2 नंबर 4 नंबर के चूक जा रहे हैं, तो उनको भी आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, उनके बारे में कर्क राशि वालों को जो ये गुरु का जो प्रभाव है, कई दिनों से जो काम अटके हुए हैं और कई दिनों से काम हो ही नहीं पा रहे, तो वो पूर्ण सफलता इनको मिलती जाएगी। और अब आपके लिए शुभ समय चालू हो चुका है, तो इस शुभ समय का पूरा फायदा उठाइए। और कर्क राशि वाले को गोचर के अनुसार भी अभी जो पीरियड जो चल रहा है वो गोल्डन पीरियड चालू हो चुका है, तो गोल्डन पीरियड का आप फायदा उठाइए। क्योंकि धनु और मीन राशि वाले को शनि की 7.5 मीन राशि को शनि की 7.5 चल रही है और धनु को अढ़ैया चल रहा है, तो उसके कारण भी कई दिनों से आप परेशानी में चल रहे थे, तकलीफ परेशानी हो रही थी, स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा चल रही थी। तो अब समय आ गया है आपका गोल्डन पीरियड का, क्यों कर्क का गुरु उच्च राशि का होने के कारण सारे कार्य आपके बनते जाएंगे। अनेक काम आपके हाथों के द्वारा होंगे, धर्म का कार्य होगा, घर गृहस्थी का काम होगा, मकान निर्माण, भवन निर्माण, योग्यता के अनुसार आपकी जॉब से संबंधित आपको सफलता मिलती जाएगी। और आपको वैसे भी पूर्ण रूप से 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से संतान घर का, पति पत्नी का और भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलता जाएगा। और वैसे तो सभी राशियों को ही फलदायी रहेगा, लेकिन ये 3 राशियां जो हैं वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी कर्क का गुरु। एक तो कर्क राशि है, एक धनु राशि है, एक मीन राशि है। तो आपको सब लोगों को ये मैं विशेष आपको फलदायी बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आप इंतज़ार का फल बहुत ही आपको मीठा मिलेगा। इंतज़ार जो है समय है वो ख़त्म हो चुका है, अब गोल्डन पीरियड चालू हो चुका है। आप प्रयास कीजिए कि बहुत जल्दी जल्दी आपको सफलता मिलती जाए और आने वाला समय आपका उज्जवल हो। जय माता दी,